सद्गुरुनाथ भगवान की जय। मनुष्य हमेशा भगवान के चिंतन करने के बजाय मनुष्य के जीवन की 3 प्रकार की चिंता मनुष्य को बड़े हमेशा खाती रहती है। एक चिंता जिसको कहते हैं कि उत्थान की, दूसरी चिंता पतन की और तीसरी चिंता परिस्थिति की। हमेशा ईश्वर के ऊपर विश्वास न होने के कारण उत्थान पतन और वर्तमान इन स्थितियों में मनुष्य अपना समय को व्यतीत करते हुए जितनी उम्र निकली है उसी के लिए निकली है। लेकिन जो ईश्वर के ऊपर आश्रित है उसको चिंता नहीं, वो चिंतन करता है। इसलिए चित्त वृत्तिश निरोधा। तो भगवान आज गोकुल में जितने भी नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल गोपाल गोपिया, इतने बड़े संकट आने के बाद भी उनके जीवन के उनको पता ही नहीं लगा और इसमें कम उम्र में भगवान ने सारे संकटों को समाप्त कर दिया। और तभी जिसको हम कह सकते हैं परीक्षित जी महाराज बड़े भागी कहा गया, जो भक्त भूषण भी कहते हैं। और अत्यंत प्रश्न क्योंकि ईश्वर की कथाओं को श्रद्धा सहित वारंवार सुनते हो तो इसमें तुम परम श्रेष्ठ हो। सार वस्तु के ग्रहण करने वाले सज्जनों का यही स्वभाव है, क्योंकि जिन पुरुषों की वाणी, कान और मन ये सब भगवान की कथा में लगे रहते हैं। कान और मन, नेत्र, हाथ पैर जो भगवान के कार्य के लिए अगर मनुष्य लगा रहता है। आज सुखदेव जी महाराज उन्होंने कहा जिनके कान और मन भगवान की कथा में लगे रहते, वाणी में श्री कृष्ण चंद्र के गुण वर्णन करते, कानों से नित्य नई कथा सुनते रहते हैं और श्याम सुंदर के स्वरूप का ध्यान करते। इस प्रकार भगवान की वार्ता में क्षण क्षण प्रति ध्यान लगाए रहते और कथाएं ऐसे प्रिय लगती मानो कहीं भी नहीं सुनी है। ऐसी विषयी पुरुषों की स्त्रियां बातें भी प्यारी लगती है। हे राजा परीक्षित, ये कथा परम गूढ़ है। मैं भी आपसे कहता हूँ, हाथ है तो मनुष्य के परमात्मा की गुरुओं के चरणों में सेवा करने के लिए लगाए, पैर है तो किसी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करे और अपने शिष्य के सामने सभी उस आप सावधान होकर सुनिए। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने एक क्षण भर भी मन में संदेह न करके कर्म करता है, हे परीक्षित, वो सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहा गया है। आप उसी प्रकार के शिष्य हो परीक्षित। अघासुर के मुख में मृतक बालक और बछड़ों को जिलाकर यमुना के किनारे अत्यंत रमणीय रेती में उनको लाकर श्री कृष्ण भगवान ये कहने लगे, हे परम प्यारे मित्रों, ये अत्यंत रमणीक रेती विहार करने के लिए परम श्रेष्ठ और शोभायमान स्थान है। देखो कैसे सुंदर और स्वच्छ बालू के कोमल कोमल बिछोने रहे, रंग रंग के कमल खिल रहे थे, उन पर सुगंध के लोभ से और गुंजार रहे थे। जल पक्षियों के शब्दों की प्रतिध्वनि से चारों ओर के वृक्ष शब्दायमान हो रहे थे। यहाँ बैठकर कलेवा कर लो, दिन भी बहुत चढ़ गया, भूख भी लग गई है, बछड़ों को भी जल पिलाकर यही चरने के लिए छोड़ दो। सहज सहज में घास चरते रहेंगे। कृष्ण के सब बालकों के वचनों को मान बछड़ों की पानी पिला हरी हरी घास को चरने को छोड़ दिया और अपने छिकों को खोलकर छाछ परोस कर कृष्ण के संग सब भोजन करने को बैठे। ब्रजवासियों के बालक श्री कृष्ण चंद्र के चारों ओर पंक्तियों को मंडली बनाकर एक साथ बैठे। यदुनाथ के सन्मुख मुख करने के लिए दृष्टि प्रफुल्लित हो रही थी। ऐसे कमल की कली को चारों ओर पसूरियों की छवि देखने लगी। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र कली के समान थे, ग्वाल बाल पखुरे के समान इस प्रकार यमुना के रेती में शोभायमान जान पड़ते थे। किसी बालक के फूलों की पत्तल बनाई और किसी ने पंखुड़ियों की पत्तल बनाई, किसी ने पत्तों की पत्तल बनाई, किसी ने अंकुरों की पत्तल बनाई, किसी ने फलों की पत्तल और किसी ने वृक्षों के छाल की छिलकर पत्तल बनाई। उस पर भांति भांति के भोजन परोसे। किसी ने छीक में ही भोजन करने का विचार किया, कोई शिला पर ही भोजन कर रहा है और अपने हाथ से भोजन परोस कर खाने को बैठ गए। सब बालक अब अपने भोजन पृथक पृथक प्रकार आप खाते
और अन्यों को स्वाद दिखाते, चकाते, परस्पर हंसते, ठट्टे उड़ाते श्री कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे। फेट में बांसुरी धारण कर रहे थे। श्रृंगी बेत की छड़ियों के काक में दबा के रखी दही भात से लिपटा हुआ ग्रास बनाए हाथ में ले रहे थे। बेर, आमले, नींबू, आम, जमुनादि फल उंगलियों में धर लिए यज्ञ भोक्ता भगवान चारों ओर अपनी मंत्री मित्र मंडली में बैठे उसी के हंसी की बातें कहकर उसको हंसाते जाते और धीरे धीरे भोजन खाते जाते। इस बार चरित्र को स्वर्ग के देवता देखकर आश्चर्यमय मनी मन कहते कि देखो यज्ञ भोक्ता भगवान किस प्रकार आनंदित होकर ब्रजवासियों के बालकों की जुटन छीन छीन कर खा रहा है। पूर्व जन्म में इन्होंने पूर्ण पुण्य किए हैं। भरत वंशोत्पन्न राजा परीक्षित इस प्रकार कृष्ण में मन लगाए ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे। बछड़े हरी घास को लोभ से बहुत दूर वन के भीतर चले गए। जब बछड़े दूर चले गए तब बालक अपने मन में घबराए। उस समय उनकी घबराहट दूर करने के लिए भगवान भयहारी उनसे बोली कि मित्रों, तुम भोजन करते रहो, उठो मत, क्योंकि ऐसी सुंदर मंडली फिर बंधेगी। मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। इस प्रकार सबको धैर्य बांधकर दही भात ग्रास हाथ में ले श्री कृष्णचंद्र पर्वत की गुफाओं में, वन में, कुंजों में, घर स्थानों में अपने बछड़ों को ढूंढते ढूंढते दूर चले गए। हे कुरुकुल भूषण, उसी अवसर को कमलोद्भव ब्रह्मा जी भी उस माया से बालक रूप श्री कृष्ण को किया अघासुर मोक्ष को होना देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो आकाश में खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो फिर श्री कृष्ण की ये दूसरी माया देखने के लिए यहाँ से तो बालक को और वन में से बछड़ों को देखकर चुराकर दूसरे स्थान में ले जाकर अंतर्धान हो गए। जब वन में बछड़ों को न देखा तब लौटकर फिर यमुना के तीर के निकट आए। वह बालकों को भी न पाया। उस समय बालकों को और बछड़ों को वन में चारों ओर ढूंढते फिरे। जब वन में कई बछड़े बालकों को न पाया तब विश्व भावन भगवान, सब विश्वों की गति को जानने वाले श्री कृष्ण चंद्र अपने मन में जान लिया कि यह सब ब्रह्मा का कौतुक है। ये समझकर जगदीश्वर भगवान ने विचार किया कि मैं जो चुप होकर बैठ रहा तो बालक की माता रोएगी और ब्रह्मा के पास से छीनकर ले आऊँगा तो ब्रह्मा अपने मन में लज्जित होगा और उनके मन का मोह दूर नहीं होगा। ऐसा विचार कर बालकों की माताओं को आनंद देने के लिए, ब्रह्मा का मोह बढ़ाने के लिए विश्व के रचयिता श्री कृष्ण भगवान ने अपने अनेक रूप धारण किए। अर्थात बछड़े भी आप ही बने, ग्वाल बाल भी आप ही बने। जैसे जिसके बछड़ों का और बालकों का छोटा अथवा बड़ा और जैसे जिनके हाथ पाँव थे, किसी के 6 अंगुली थी जैसी की तैसी, वैसे ही उनके पास छड़ी, श्रृंगी, बांसुरी, छिके जैसे भूषण, आभूषण, वस्त्र, कुसुम्बी, हरी, पीली, गुलाबी पगड़ी थी। जिसका स्वभाव था वैसा ही स्वभाव, रूप, गुण, नाम, अवस्था, आहार, व्यवहार और लक्षण थे। उसी प्रकार से सर्वात्मा भगवान आप बने। सर्वात्मा श्री कृष्णचंद्र भगवान आप ही बछड़े बने, आप ही उनके घेर घेर कर अपने खेलों खेलने लगे। इसी प्रकार विहार करते हुए आप ही ब्रज में पधारे। हे राजन, जिन जिन ब्रजवासियों के बछड़े थे, समूहों में अलग होकर उनके खीरकों को घुस गए। जिन जिन ब्रजवासियों के बालक थे वो अपने अपने घरों को चले गए। उन बालकों की माता बांसुरियों का शब्द सुनकर शीघ्रता से उठ कर अपने घरों से बाहर निकले। बालकों को हाथ पकड़कर हृदय से लगाने लगे। स्नेह से स्तनों से दूध भरा आया। वही अमृत के तुल्य स्वाद वाला दूध परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र को अपने पुत्र मानकर पिलाने लगी। फिर पीछे उपटन करके पीछे मंजन स्नान कराकर चंदन केसर लगाकर रहने पहनाने लगी। फिर मस्तक पर तिलक लगाकर भोजन कराया। इस प्रकार सब गोप श्री कृष्ण चंद्र को लड़ाती थी और वृंदावन विहारी अपने सुंदर सुंदर चरित्र दिखाकर उनको आनंद देते थे। उस समय खेल का नियम साध कर संध्याकाल ब्रज में आते थे। इस प्रकार गोपियाँ मोह कर अब गौ को मोह करते हैं। गाय दौड़ा दौड़ा कर रंभाए ब्रज में आती और अपने अपने बछड़ों को बुलाती थी। जब बछड़े आते तब अपने अपने बछड़ों को प्रेम से अयन से संचित हुए दूध को उन्हें पिलाती, बारंबार हित मानकर उनको चाटती। इस श्री कृष्ण चंद्र में सब गोपियाँ मैत्री भाव पहले ही समान हो गया, परंतु पहले इतना हित नहीं था।
अब पहले से अधिक स्नेह बढ़ गया। गाय गोपियाँ श्री कृष्ण की बाल भावना पहले ही समान रीति से प्रीति हो गई, परंतु मैं इनका पुत्र हूँ और ये मेरी माता है, ये मोह नहीं रहा। ब्रजवासियों के अपने बालकों को स्नेह रूपी लता 1 वर्ष तक धीरे धीरे ऐसी बढ़ी कि जिसकी बुद्धि का पारावार नहीं, जैसे पहले देव के नंदन में बढ़ी थी। इस प्रकार सबके आत्मा श्री कृष्ण चंद्र भगवान बछड़े और बालकों के बहाने आपरूप बछड़ों को आपरूप ग्वालों को बनाकर बछड़े चराकर वन में ब्रज में 1 वर्ष तक क्रीड़ा करते रहे। जबकि 1 वर्ष पूरा होने के 5-7 दिन शेष रहे, तब एक दिन भगवान बलभद्र भैया को संग लेकर वन में बछड़ों को चराने को गए। वहाँ बलभद्र जी को ऐसा कुछ देखने आया। बहुत दूर जो गाय गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ रही थी, उन्हीं के ब्रज के निकट अपने बछड़ों को चरता देखा। बछड़ों को देखते ही प्रेम के वश अपने तन मन के सब सुधि बुद्धि भूल गई और उनके थनों से दूध टपकने लगा। गोपों के निवारण करने और विषम मार्ग का कुछ भी ध्यान नहीं किया। ऐसी भागी मानो 2 ही पाँव से चल रही है। मुख और पूछ ऊपर को उठाए बड़े बेग से हुंकार शब्द करती हुई बछड़ों के समीप पहुंची। यद्यपि उन गायों को और छोटे छोटे दूसरे बछड़ों थे, वो भी गाय गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर सब बछड़े मिल गए। उन बछड़ों को दूध पिलाने लगी, ऐसे उनके शरीर को चाटने लगी मानो निगल जाएगी। अब गोपों का मोह कहते हैं। जब गोपों ने गायों को घेरा और गायें उन नहीं घिरी, तब लज्जित हो अपने मनी मन कहने लगे कि हम बानोद गोप कहलाते हैं, परंतु आप हमसे गाय भी नहीं रुकी। अब अपने मन में बड़ा क्रोध करने लगे और उन कठिन कठिन मार्गों में बड़ी कठिनता से नीचे आए। तब बलदेव जी के संग बछड़ों को लिया और अपने पुत्रों को देखा। उनको देखते ही वह सब गोप अत्यंत प्रेम रस से मग्न हो गए। इनसे सब क्रोध शांत हुआ और प्रेम बढ़ गया। तब तो बालकों को हाथ उठा कर हृदय से लगा लिया। उनसे यशु माथे को सूंघकर ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। फिर पीछे रुद्ध गोप बालकों को हृदय से लगाकर बड़े प्रसन्न हुए। महाकठिनता से सहज में बालकों को छोड़कर बाहर निकले। बालकों की सुधि उनके नेत्रों से जल भराया। यद्यपि उन बालकों ने दूध पीना छोड़ा दिया था और बड़े ही हो गए थे, तो भी उन बालकों में ब्रजवासियों के प्रेम की ऐसी रुद्धि देख उनके कारणों को न समझकर बलराम अपने मन में विचार करने लगे कि सर्वात्मा श्री कृष्ण चंद्र के ऊपर जैसा प्रेम प्रथम था, वैसे ही अपूर्व प्रेम बालकों पर भी बढ़ता जाता है। ये नहीं, मेरे हृदय में भी वत्स और बालकों पर क्षण क्षण में अविक प्रेम की वृद्धि होती चली जाती है। बड़ी अद्भुत बात है। न जाने ये क्या कारण है, ये क्या है, देवताओं की माया है व मनुष्य की माया है अथवा राक्षसी माया है, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आई और कैसी अलौकिक माया है, क्योंकि इसमें मुझको भी मोहित कर लिया। इससे मुझको ये जान पड़ता है कि ये माया मेरे स्वामी श्री कृष्ण चंद्र आनंद की तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि दूसरों की माया मेरे मन को मोहित नहीं कर सकती। इस प्रकार सोच विचार कर दाशावृत बलदेव जी अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो सब बछड़े और बालक सर्वात्मा श्री कृष्ण चंद्र ही दिखाई दिए। ब्रह्मा के मोह को विनाश करने के लिए बलदेव जी भी परमात्मा की माया को नहीं समझ सके, और बलदेव जी ने जब माया देखी तब बलदेव जी को भगवान कृष्ण ने सब वर्णन करते हुए सब बातें बता दी। और ये बात सभी ब्रह्मा जी भी वापस देखने के लिए आए। देखा तो 1 वर्ष बीत गया, परंतु ब्रह्मा का एक पल ही बीतता था। तब ब्रह्मा ने फिर आकर देखा तो पहले की नाई बछड़े और बालकों को संग लिए वृंदावन विहारी नए ब्रह्मा का एक ठग ढंग से खेल रहे थे। ये अद्भुत कौतुक देख ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करने लगे, गोकुल में जितने बछड़े और बालक थे वह सब मेरी माया रूपी शयन में पड़े सो रहे और अभी तक उठे नहीं। फिर ये मेरी माया से अलग जो ग्वाल बाल बछड़े चल रहे, अनेक प्रकार से विहार कर रहे, यहाँ कैसे आ गए? जितने मैं हर कर ले गया हूँ उतने तो स्थान पर है। यहाँ वर्ष दिन के भगवान के संग जो विहार कर रहे, ये कौन है? इस प्रकार मोहित ब्रह्मा बहुत देर तक विचार करते रहे, इनमें कौन से बालक और बछड़े सत्य कौन से असत्य जो हर कर ले गया।
सत्य व वो ब्रह्मा ब्रज बिहारी के संग विहार कर रहे, ये सत्य दोनों एक से दिखाई देते। क्या करूं मैं, किस प्रकार इस भेद को नहीं जान सकता। सुखदेव जी बोले, हे राजन, कभी वन में कभी ब्रह्मलोक में 1 वर्ष तक चकई के समान ब्रह्मा दिन रात घूमते फिरते देखे। इस प्रकार ब्रह्मा जी विश्व को मोह करने वाले और मोह रहित विष्णु भगवान को अपनी माया से मोहित करना चाहते थे, परंतु आप ही मोहित हो गए। जैसे अंधेरी रात में कुंवर अंधकार से अपना पृथक आवरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसी अंधकार में आप भी लय हो जाते। जैसे दिन में खद्योत बीजान अपना प्रकाश पृथक नहीं कर सकता, ऐसे ऐश्वर्यवान पुरुष पर कोई साधारण पुरुष ने अपनी माया करना चाहे तो उस अधम की माया उत्तम पुरुष पर भी कुछ भी नहीं कर सकती, वरन चलाने वालों का सामर्थ्य विनाश करती है। देखो, ब्रह्मा के देखते ही देखते क्षण मात्र में और अद्भुत आश्चर्य हुआ कि सब बछड़े और बालक मेघव्रत श्याम और न पीताम्बर पहने, चतुर्भुज रूपधारी, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल विराजमान, कंठ में मोहित हार व वनमाला पहने, श्री वत्स की कांति से शोभायमान, भुजा में भुजबंद पहने, रत्न जड़ित शंख के समान 3 रेखा वाले कंकन करने में धारण किए, नुपुर कटक कमर में तगड़ी मुंदरिया धारण करने से शोभायमान, बड़े पुण्यवान सज्जनों से समर्पण की हुई तुलसी की नवीन और कोमल मालाओं से सिर से पांव तक परिपूर्ण, चंद्रिका के स्वच्छ मंद हास्य से मानो सब दासों को सत्वगुण से पालन करके अरुणाई युक्त कटाक्ष भरी चित्तवन से अपने भक्तों को मनोरथों को मानो रजुगुणों से उत्पन्न करते विदित होते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की माया देखने के बाद उनके सभी इंद्रिय शिथिल हो गए और उनके तेज से ब्रह्मा जी चुप हो गए। ग्राम की रक्षा करने वाले पुतलों को आगे 4 मुख की सुवर्ण की प्रतिमा खड़ी हो इस प्रकार खड़ा हुआ। इस प्रकार सरस्वती के स्वामी तर्क ना रहित सो प्रकाश सुख निधान, प्रकृति से परे और ब्रह्मा से पृथक वस्तु से मिथ्या जिनका ज्ञान प्रतिपादित करने वाले उपनिषदों से हो सकता है, उस अलौकिक रूप को देखकर, उस महिमा को विचार कर क्या है ऐसे सोचते हुए ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनका अवलोकन करने की शक्ति भी जाती रही। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ब्रह्मा जी के सब दशा देखकर माया का आवरण उनके हृदय से दूर किया। तब तो ब्रह्मा जी सब इंद्रिय चैतन्य हो गई और जैसे मृतक पुरुष जी उठे, ऐसे बड़े कष्ट से नेत्रों को खोलकर अपने आत्मा सहित ब्रह्मा जी ने जगत को देखा। जब ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा, सन्मुख चारों ओर प्रिय पदार्थ परिपूर्ण और मनुष्य की जीविका के लिए वृक्षों को भरापुर वृंदावन है, जिस वृंदावन में स्वाभाविक वैर करने वाले सिंह, मृग और मनुष्य परस्पर परम मित्र के समान रहते हैं। श्री वृंदावन विहारी के संग रहने से सब प्राणियों का क्रोध और तृष्णा दूर हो गई। उस वृंदावन में गोपाल वंश के बालकपन का आचरण करने वाले अनंत अगाध ज्ञान स्वरूप बछड़े ग्वाल बालों को पहले ही समान ढूंढते फिरते थे। हाथों में दही भात का ग्रास लिए अद्वितीय परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र मुरली मनोहर दर्शन ब्रह्मा को हुआ। इस प्रकार वृंदावन विहारी भक्तहितकारी श्री कृष्ण चंद्र को देख उसी समय ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से नीचे उतरकर कांचन के दंड के तुल्य अपनी देह से साष्टांग दंडवत करते हुए उस अग्रभाग चरणार विंद को लगा दंडवत कर आनंद रूप अश्रु से जल से श्री कृष्ण का अभिषेक करने लगे। प्रथम ही भगवान की अद्भुत महिमा देखी, उसको बारंबार स्मरण कर उनके श्री गोविंद भगवान के चरणार विंदों पर उठे और फिर गिर पड़े। इस प्रकार बड़ी देर तक ब्रह्मा पांवों में पड़े रहे। फिर पीछे सहज में उठ आंसू पोंछ भगवान की ओर निहार, लज्जा के कारण नीचे को गर्दन कर हाथ जोड़ शरीर कंपायमान मुख से कुछ अक्षर निकले। इस प्रकार गदगद वाणी से ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां ब्रह्माण मोह निरूपणम नाम त्रयोदशो अध्यायः। भगवान की स्तुति करने लगे ब्रह्मदेव। शाम घट के समान तुम्हारा शरीर, बिजली समान पीताम्बर धारण किए हुए, गुंजाओं के कर्णभूषण, मयूर पिच्छे के मुकुट से शोभायमान मस्तक, कंठ में वनमाला पहने, दही भात का ग्रास
वेद की छड़ी श्रृंग वसु चिन्हों से सुशोभित अति सुंदर कोमल चरणारविंद से विचरित हो, हे गोपाल नंदलाल, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। हे देव सच्चिदानंद, मेरे ऊपर कृपा करने वाले और भक्तों की इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली पंचभूत रहित ये आपकी मनोहर मूर्ति शुद्ध सात्विक, इस आपको अवतार की महिमा मैं ब्रह्मा क्या किसी भी जानने का सामर्थ्य नहीं है। आप तो साक्षात आत्म सुख के अनुभव रूप अवतारधारी हो। तुम्हारी महिमा को समाधि लगाकर भी कौन जान सकता है, अथवा पंचभूतमय विराट रूप की महिमा जानने को कोई समर्थ नहीं हो सकता है। मेरे ऊपर आपने अनुग्रह करके दर्शन दिया। हे अजित, आप किसी के जितने में नहीं आते, परंतु जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके परिश्रम को त्याग कर महात्मा पुरुषों के मुख से निकली हुई आपकी कथाओं को श्रवण द्वारा पान करके अपने घर बैठे बैठे मन में वाणी से देह से आपका अर्चन वंदन करके जीते हैं, उन लोगों को त्रिभुवन में कोई नहीं जीत सकता और वह लोग आपको अपने वश में कर लेते हैं। हे विभु, भुक्ति मुक्ति देने वाली आपकी भक्ति को त्याग कर जो लोग केवल ब्रह्मज्ञानी होने के लिए अधिक क्लेश और खेद करते हैं, उन लोगों को केवल क्लेश और खेद ही शेष रह जाता, कुछ नहीं मिलता। जो मनुष्य थोते तुषों के कूटता है उनको दुख से सिवाय अन्न किसी प्रकार से नहीं मिल सकता। हे व्यापक भूमन, इस संसार में पहले बहुत से योगेश्वर को जब योग से ज्ञान नहीं मिलता तो अपनी सब क्रियाएं और कर्म आपको समर्पण करके कथा सुनने से भक्ति को प्राप्त, उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करी, अनायास ही आपके पद को प्राप्त हुए। हे परिच्छद, इस प्रकार आपको सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का ज्ञान होना कठिन है। भक्ति से ही आप जानने में आते हैं। तो भी निर्मल अंतकरण वाले जितेंद्रिय महात्मा पुरुष अपने अंतकरण के साक्षात्कार से, निर्विकारता से, अरूपता से एवं अनन्य बोध से कुछ कुछ आपकी महिमा को जान सकते हैं, परंतु किसी प्रकार से आप जानने में नहीं आते। हे गुणात्मन, आप गुणों के आधार हो। इस विश्व का मंगल करके आपने इस संसार में अवतार लिया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से तुम साक्षी हो। आपके इतने गुण हैं जिनके गिनने के लिए कौन पुरुष सामर्थ्यवान हो सकता है। कोई चतुर बहुत दिनों में बहुत से जन्म धारण करके पृथ्वी की रेणु की गिनती कर ले, आकाश के हिमकण की गिनती कर ले और स्वर्ग में नक्षत्र आदि किरणों की, परमाणुओं की जो गिन सकता है, परंतु आपके गुणों का पार कोई नहीं पा सकता है। आप मेरे स्वामी हो, मुझे अपना दास जानकर कृपा करिए, क्योंकि मैं आपकी कृपा के योग्य हूँ। आप मुझको ब्रह्मांड का नाथ कहो तो हे भगवान, माया, महत तत्व, अहंकार, आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने ब्रह्मांड में 7 विलोकित देह वाला मैं कहाँ, और आपको रोमकूप रूप झरोकों में से ऐसे अनंत ब्रह्मांड रूप परमाणु घूमते फिरते ऐसे आपकी अद्भुत महिमा कहाँ। मुझ में आप में बड़ा अंतर है, इसलिए मुझको अत्यंत तुच्छ जानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। और ये भी समझना चाहिए कि ये ब्रह्मा यद्यपि लोगों का अधिष्ठाता है तो भी मेरा अनुचर है। हे अधोक्षज, इंद्रियों से जानने में न आए ये अनजान बालक अपनी माता की गोद में बैठकर पाँव उछाले अथवा लात मारे तो क्या मातम, उसको अपराधी माने। कोई कहे ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को मात कैसे कहा। ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को माता इस प्रकार कहा कि स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण रूप संपूर्ण विश्व आपके उदर में विद्यमान है, जो शब्द से कहने में नहीं आता। सब विश्व आपके उदर में ठहरा तो विश्वों में रहने में मैं तो अपने उदर में ही हूँ, इसलिए मुझे अपना पुत्र समझकर मेरा अपराध क्षमा करिए। हे नारायण, प्रलय काल में जब भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक इन तीनों लोकों का नाश हो जाता है, तब चारों ओर से समुद्र का जल उमड़ आता है। उस जल के भीतर नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, उस कमल नाल से ब्रह्मा उत्पन्न होता है। और क्या बात झूठ है? क्या ये देववाणी नहीं है? क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? या तो कह दो कि बात झूठ है। जो कहो कि झूठ नहीं है, मैं आपका पुत्र हूँ, तो मेरा अपराध सब प्रकार से क्षमा करना चाहिए। गाय गोपी धन्य है हे प्रभु, जिन गोपियों के स्तनों का दुग्ध रूप अमृत बाल बछड़े बन आपने आनंद से पेट भरकर पिया। आपकी तृप्ति के लिए अब तक यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ। क्या यज्ञों में आपका पेट नहीं भरता?
भगवान के सखाओं की महिमा किसी के कहने में उन्हें ज्ञान से नहीं आती। ब्रह्मा बोले, हे नंदराय जी, वह ब्रजवासियों का आश्चर्य रूप अहोभाग्य है। परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन जिन ब्रजवासियों को सर्वदा मित्र हो रहे हो, उन ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा कहने को किसका सामर्थ्य है। इंद्रियों के अधिष्ठाता यज्ञ देवता महादेव, बुद्धि के अधिष्ठाता मैं ब्रह्मा, ऐसे 11 देवता महादेव आदि से लेकर सब बड़भागी है। सब ब्रजवासी इंद्रिय रूपी दोनों से आपके चरणारविंद का मकरंद अमृत के तुल्य मधुर पीते। जिस समय ब्रजवासी तुम्हारा दर्शन नेत्रों से करते हैं, उस समय नेत्रों का अधिष्ठाता सूर्य कृतार्थ हो जाता है, और कानों से तुम्हारी बात सुनते हैं, तब कानों के देवता दिशा कृतार्थ हो जाती है। ब्रह्मदेव ने नाना प्रकार की परमात्मा की प्रशंसा करते हुए सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सर्वव्यापक श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति कर कल्प पर्यंत 3 प्रदक्षिणा दे चरणारविंदों को नमस्कार कर जगत के विधाता ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब पीछे श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञानुसार बछड़े और बालकों को ले आए। प्रथम के समान ग्वाल मंडली उसी यमुना की रेती में ले आए जहाँ पहले बैठे थे, भोजन कर रहे थे। भेद को किसी ने न जान सका। ये बात सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछा कि इतने दिन तक बालक कैसे यमुना के किनारे पर बैठे रहे पर भोजन पान कुछ न किया। हे राजन, जब आपने प्राणनाथ श्री कृष्ण चंद्र बिना 1 वर्ष बीत गया तो भी भगवान की माया से मोहित हुई उन बालकों को वह समय आधे पल के समान जान पड़ा। भगवान की माया से मोहित चित्त वाला पुरुष इस प्रकार से क्या क्या नहीं भूल सकता। संपूर्ण जगत भगवान की माया से मोहित होकर बारंबार अपने आत्मा को भूल रहा है। सब ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण चंद्र से कहा, मैया, हे भैया, तुम तो बहुत शीघ्र आए, हमने तो तुम बिना एक ग्रास भी अभी तक नहीं खाया। अब जाओ, पहले शीघ्रता से भोजन कर लो। सब इंद्रियों की प्रेरणा करने वाले श्री कृष्ण चंद्र भगवान बालकों की बात सुनकर हंसे और बालकों के संग भोजन करके मार्ग में जो सूखा हुआ अघासुर का देह पड़ा था उसको दिखाते वन में लौटकर ब्रज में आए और मयूर पंख सिर पर धारण किए हुए नवीन पुष्प गौरी का आदि धातुओं से शरीर को भूषित किए। हाथ से लकुटी लिए मधुर शब्दावली वंशी बजाकर वत्सों को बुलाते हुए सखाओं के द्वारा अपने पवित्र कीर्तों को सुनते हुए दर्शन देकर गोपियों के नेत्रों को तृप्त करने वाले श्री कृष्ण चंद्र ब्रज में आए। वन से आकर सब बालक अपनी माताओं को कहने लगे, आज यशोदानंद ने वन में एक बड़ा भारी सर्प मारा और उनसे हमारी रक्षा की। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, ब्रजवासियों का इतना प्रेम श्री कृष्ण में कैसे हुआ जो कि पराया पुत्र अपने पुत्रों में इतना प्रेम पहले नहीं था। ये बात मुझको समझाकर कहो। सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण का नाम सर्वात्मा है, इसलिए श्री कृष्ण सब प्राणियों के साक्षात आत्मा ठहरे। फिर सब प्राणियों की अपनी आत्मा ही परम प्रिय है, इसलिए श्री कृष्ण में संतान से बढ़कर अधिक प्रेम था। स्त्री, पुत्र, धन आदि और पदार्थ में वो सब आत्मा ही सुख के है। इसलिए राजा परीक्षित, देहधारियों को जितना अपने आत्मा में प्रीति है उतनी ममता में स्थान अपने पुत्र, धन आदि लेकर जो वस्तु उनमें नहीं है। हे क्षत्रिय वंशोत्तम राजा परीक्षित, जो पुरुष देह को आत्मा कहते हैं उसको देह अत्यंत प्रिय है, और जो देह के अनुवर्ती स्त्री, पुत्र, धन आदि है वह देह के समान प्यारे नहीं लगते। ऐसे देह को इस प्रकार मान ले कि ये मेरा देह, अर्थात ये सब ममता का स्थान हो जाता है। तब देह आत्मा के समान प्यारा नहीं रहता, क्योंकि जिस समय वो देह जीर्ण हो जाता है, अर्थात अब वो देह किसी प्रकार स्थिर नहीं रहता, तो भी जीने की आशा बलवती रहती है। किस उपाय से 2-4 दिन और बच रहूं तो अच्छा है। इस बात से निश्चय होता है कि सब देहधारियों को अपनी आत्मा ही अधिक प्यारी होनी चाहिए। उस आत्मा के ही लिए सब स्थावर जंगम आदि संसार जो प्रीति होती सब आत्मा का ही कारण है। हे राजन, सब प्राणियों की आत्मा जगत के कल्याण करने के लिए मनुष्य देह धारण करके अपने माया से प्रकाश वाले श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद यशोदानंदन ही इस कारण उन पर प्रेम था। ये समझना कि श्री कृष्ण चंद्र केवल देहधारियों की आत्मा है, वे नहीं है। सब जड़ पदार्थ भी आत्मा है। वास्तव में सब विश्व के आदि कारण श्री कृष्ण चंद्र ही इस प्रकार मानने वाले पुरुषों को सब
जंगम में भगवान का ही रूप भासता है, अर्थात कोई वस्तु इस संसार से भगवान से भिन्न नहीं है। समस्त पदार्थों का परमार्थ रूप से विचार कर देखिए तो कोई भी वस्तु अपने कारणों से पृथक नहीं है। मूर्णाम दैत्य के शत्रु श्री कृष्ण चंद्र ने मित्रों के संग ये चरित्र किया। अगासुर को मारा, यमुना की रेती में ग्वाल बालों को साथ भोजन किया, जड़ प्रपंच में भिन्न शुद्ध सत्व गुणी रूप ब्रह्मा को दिखाया, बछड़े और गालों बालों का तद्भुत रूप धारण कर ब्रह्मा ने प्रेम में हो बड़ी स्तुति की। इस अद्भुत चरित्र को कोई मनुष्य कहेगा अथवा सुनेगा, उस प्रकार से सब पुरुषार्थ सफल होंगे। श्री कृष्ण चंद्र में पूर्ण भक्ति होगी। इस प्रकार आँख मिचोनी के खेलने में ठोर ठोर छिपना, नदियों के पुल बांधना, बंदर के समान वृक्षों पर चढ़ना, कूदना, अनेक प्रकार के बाल्यावस्था में, कौमार्य अवस्था में श्री कृष्ण और बलदेव जी ने विहार करके कौमार अवस्था पूर्ण की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषा टीकायां ब्रह्मकृत स्तुति निरूपणम नाम चतुर्दशो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।